नायरा, ये लो पंडित जी के लिए स्पेशल थालियां। क्या बात, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे नहीं पता था कि ब्राह्मणों को भोज के बाद भेंट और दक्षिणा देते हैं। मैंने कुछ भी अरेंज नहीं किया। तो अब क्या करें? मैं मार्केट चले आऊं? अभी? नायरा, तुम्हें सबको खाना परोसना है। अब वैसे ही काम कर सकते हैं, तुम पहला खाना सबको परोस दो, उसके बाद बाकी मैं देख लूंगी। तुम कीर्ति के साथ कुछ जल्दी लेकर आना। ऐसा कर सकते हैं? थैंक यू। सुगंध तो बहुत ही उत्तम आ रही है। देसी घी के बने व्यंजन लगते हैं। वाह बिटिया, मन प्रसन्न हो गया। अरे पर अभी तो आप लोगों ने खाना शुरू भी नहीं किया। बातें बंद कीजिए और चुपचाप खाना खाइए। हमें लगता है कि ये भोजन कम पड़ेगा। नहीं नहीं पंडित जी, अंदर बहुत सारा खाना है, कम नहीं पड़ेगा। चाहे जितना भी हो बिटिया, हम जानते हैं कम ही पड़ेगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पंडित जी? कम नहीं पड़ेगा। और अगर कम पड़ा भी ना तो मैं बना दूंगी। इतना ही स्वादिष्ट बनाती रहोगी तो कितना भी बनाओ कम ही पड़ेगा। पंडित जी प्रसन्न लग रहे हैं बहुत। ये देख के हमें बड़ी तसल्ली हुई। सही कहे ना, तो बिना किसी गड़बड़ के ये भोग होगा ऐसा हमें लगा नहीं था। गड़बड़ तो अभी भी एक हुई है दादी। क्या? उन्हें देने के लिए कोई भेंट नहीं लाई। ऐसे? दादी मुझे नहीं पता था कि भेंट भी देते हैं, लेकिन मैं अभी के अभी जाके ले आऊंगी। और यहाँ का काम कौन देखेगा? माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और सुरेखा मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, चली गई दीदी। थैंक यू दादी। कार्तिक, कुछ कहना था तुमसे, अपसेट मत होना। मैं चाहता हूँ हम दोनों। यही प्रॉब्लम है आपकी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आपको लाइफ से, इसलिए नहीं आना चाहता था आपके साथ। अगर चाचू के साथ भी आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे काम में। उल्टा यहाँ आकर सफोकेटेड फील कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, अपनी मर्जी से घर आया हूँ, ऑफिस भी अपनी मर्जी से ज्वाइन किया है मैंने, लेकिन आपको तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो गए। घर आ गया, ऑफिस आ गया तो लाइफ में भी आ जाएगा, लेकिन नहीं, इतने सालों में इतना तो समझ गए होंगे कि कुछ चीजें लाइफ में होती है मिस्टर गोयनका जो कभी नहीं बदल सकती, जैसे कि हम सपने देखते रहना। आप मुझे सिर्फ ये कहना था कि प्रेजेंटेशन क्लाइंट को 2 बार देना पड़ सकता है, एक बार वीडियो कॉल पे भी। That's it. कीर्ति दी, थोड़ा सा जल्दी चलिए ना प्लीज। हाँ हाँ नायरा, चला रही हूँ। एक काम करेंगे, अब गाड़ी में ही रहना ताकि गाड़ी पार्क न करनी पड़े। मैं फटाफट से जाके सामान ले आऊंगी। ठीक है। हे गंगा मैया, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए, अब कोई गड़बड़ ना हो प्लीज। कुछ नहीं होगा नायरा, डोंट वरी। चलो ओके। अब कार मत पार्क करना, मैं फटाफट मॉल से सामान लेकर आती हूँ।
रीत के टूटने का हमें बहुत दुख था, जो अब नायरा ने खुशी में बदल दिया। बस अब दोनों समय पे भेंट लेके आ जाए और ब्राह्मण उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तब ये आज का भोज पूर्ण होगा। जरूर होगा माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा वॉलेट, वो तो मैं गाड़ी में ही भूल गई। नायरा, तुम्हारा पर्स, पर्स तुम्हारा। अरे आ गई दीदी, मैं आती हूँ, आप रुकिए, मैं ला रही हूँ, रुको, मैं ला रही हूँ, रुको। अरे मैं आ रही हूँ, एक नहीं, आप बताइए, मैं आ रही हूँ, रुक जाइए। नायरा, नायरा, कौन? अब तो मीठा भी परोस दिया, अभी तक आई नहीं ये दोनों, पता नहीं कहाँ रह गए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं फोन करके देखती हूँ। हाँ करो, क्योंकि खाना हो जाने के बाद तो ब्राह्मण जाने की तैयारी में लगेंगे, उससे पहले नायरा का यहाँ होना जरूरी है। फोन कैसे उठाऊं मैं अभी? इतना सब करने के बाद अगर छोटी सी भी गड़बड़ हो जाए तो बात मन में रह जाएगी सदा के लिए। माँ जी, नायरा का फोन वॉइस मेल पे है, कीर्तिका वो फोन नहीं उठा रही है। हे भगवान, कहाँ रह गई ये दोनों? गाड़ी कहाँ गई? अभी तो थी यहीं पे।
सुहासिनी जी, आनंद आ गया, परम आनंद आ गया। बहू को बुलाइए, उसे आशीर्वाद दें। पंडित जी, वो बस किसी जरूरी काम से बाहर गई है। आप लोग प्लीज नाराज मत होइएगा, बस आती होगी वो। नाराज क्यों होंगे बड़ी बहू? हम बहुत प्रसन्न हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन किया है हमने। आत्मा इतनी तृप्त हो गई है कि क्या कहें। अब तो बस विश्राम करने की इच्छा प्रबल हो रही है। चला जाए पंडित जी। माँ जी, अब क्या करेंगे? घर में तो कोई ऐसे गिफ्ट है ही नहीं, ना ही कोई कोरे वस्त्र और ना ही कुछ और जो इनके काम आ सके। चलते हैं। क्षमा कीजिए पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, ये तुच्छ सी भेंट आप सबके लिए है। प्लीज इसे स्वीकार कीजिए और अनुष्ठान पूरा कीजिए। माँ जी, ये तो वही साड़ियाँ हैं ना जो हम लोग आने वाली गौरी पूजन के लिए लेकर आए थे। और ये खिलौने भी तो वही है हाँ, जो अनाथ आश्रम के लिए लाए हैं। ये सब क्यों दे रही हैं दीदी? मैं जानती हूँ पंडित जी, आप सब लोग ये भेंट देखकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन क्या करें पंडित जी, हमारी नायरा की सोच थोड़ी सी अलग है। उसकी नजरों में परिवार का बहुत महत्व है और ये सारी भेंट उसने आपके परिजनों को ध्यान में रखकर मंगवाई है। ऐसे आप लोग बहुत जगह जाते होंगे, आप लोगों को वस्त्र उपहार मिलते होंगे, लेकिन आज जब आप अपने घर जाएंगे और आपके हाथों में अपने परिजनों के लिए उपहार होंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी बहुत खुशी होगी। वाह, बड़ी निराली सोच है बिटिया की, सच में। राधे कृष्ण। कमाल करती हैं कीर्ति और नायरा भी। उन दोनों को पता है ना कि इतने लोग घर में वेट कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ चली गई। जानबूझ के थोड़ा किया होगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा ना। कारण जो भी हो स्वर्णा, अगर आज पंडित बिना भेंट या दक्षिणा लिए चले जाते तो क्या इज्जत रह जाती हमारी। वो तो ऐन मौके पे तुमने संभाल लिया इसलिए, लेकिन ये बातें अब उसे भी तो समझनी चाहिए स्वर्णा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। हाँ, खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती हो ना तुम, और बहादुर भी। तुम्हारी स्मार्टनेस मैं अभी निकालता हूँ। तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा ना, तुम अपनी शक्ल तक देखने से डरोगी। मेरी फिक्र मत करो तुम, अपनी सोचो। मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी मुसीबत को बुलावा दिया है तुमने। अब देखो तुम। देखना तो अब तुम्हें पड़ेगा नायरा, बहुत उड़ लिया तुमने। अब तुम्हें जमीन पे वापस लाने का टाइम आ गया है। ऐसा लाके पटकूंगा ना मैं तुम्हें कि तुम इस मिट्टी में मिल जाओगी। ये धमकियां किसी और को दे रहा आदित्य, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। वही तो मैं डे वन से देख रहा हूं नायरा। इतना चैलेंज मुझे आज तक किसी ने नहीं किया जितना कि तुमने किया है। यहाँ पे आज जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ना, सब कुछ तो मेरे हिसाब से ही चल रहा था। हाँ, इसीलिए तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई। अपने अलावा किसी और को कुछ समझते ही नहीं हो तुम। लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम हो किस काबिल। तुम मेरी चिंता तो छोड़ ही दो नायरा, तुम बस ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। You have no idea, नायरा। आइडिया तो तुम्हें भी नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। लड़की हूँ इसलिए कमजोर मत समझना। लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मुझे? I'll just show you. Wait. हाँ, तुम्हें धमकी दे रही हूँ। क्या कर लोगे? हाँ, कर लो जो करना है, कर लो कोशिश। ये सब जो मैंने आपसे कहा, ये मुझे एक पेपर पर चाहिए, पूरा प्लान के साथ, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज मुश्किल होगा। ओके। सर मुझे लग रहा है आज आप
वापस उदयपुर नहीं जा पाएंगे, रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। मुझे बहुत चिंता हो रही है, वो लोग आए क्यों नहीं अभी तक? हाँ, कहीं वो दोनों मायके तो नहीं चली गई? डांसर्स के साथ रिहर्सल कर रहे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाएगी वो, और बिना बताए तो बिल्कुल भी नहीं। उसे पता है ना घर में इतने सारे मेहमान हैं। कीर्ति भी उनके साथ गई है। भगवान करे सब कुछ ठीक हो, कहीं कुछ। क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया मुझे? सब ठीक है ना? नहीं अखिल, नायरा और कीर्ति पास के मार्केट गई थी। कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई है घर। कहीं आदित्य ने तो बीवी है मेरी, तुम्हारे कहने से छोड़ दूंगा क्या? And thank you sweetheart for coming. तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। छोड़ दीदी को। वरना क्या? पीछे पीछे। Minded नायरा, just minded। तुम जितना मेरी तरफ को बढ़ोगी ना, उतना ही कीर्ति मौत की तरफ बढ़ेगी। फेंक दो, फेंक दो। और तुम कीर्ति, डर लग रहा है ना? I'm sure लग रहा होगा। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें ये डर तब क्यों नहीं लगा जब तुमने डिसाइड किया था कि तुम मेरे खिलाफ जाओगी? तुमने और तुम्हारी पूरी फैमिली ने मुझे चैलेंज किया, मुझे। अब तुम देखो तुम्हारा मैं क्या हाल करता, तुम बस देखो। बहुत बड़ी गलती हो गई जो एक बार में स्ट्रांगली तुम्हारी पोल नहीं खोली, इसीलिए तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है इतनी। लेकिन बहुत अच्छा लेसन सिखाया तुमने। आज के बाद किसी घटिया इंसान को दूसरा मौका नहीं देंगे। शर्म आती है मुझे सोच के कि तुम कभी हमारी फैमिली का हिस्सा थे।
इट्स ओके कीर्ति, ये घटिया है हम नहीं। हमारा गुस्सा, हमारी नफरत एक जगह है और हमारी वैल्यूज एक जगह। हमारे सामने कोई मुसीबत में हो और हम उसे बचाए ना, ये नहीं सीखा है हमने। जान बचाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सजा से भी बचाएंगे। सजा तो इसे ऐसी मिलेगी कि इसकी पुश्तें भी याद करेंगी। तो लगा था काम खत्म नहीं हो पाएगा, पर कार्तिक सर ने उनकी पूरी टीम को कन्विंस कर लिया। लावा भी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो देन ऑलराइट मिस्टर गोयनका, मिलते हैं फिर जल्दी। श्योर मिस्टर कुमार। बेटा बड़ा होनहार है आपका, इसने आते ही पूरी हवाई बदल दी। यस सर, आई एम प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि जब तक ये है आई डोंट हैव एनी वरीज। ओके सर, आप में से किसी ने अपना पर्स रूम पे भुलाया था। आप उठिए प्लीज। आप क्यों सॉरी कह रहे हो? आपको लगी? नहीं, I'm really sorry। आप you okay? Fine sir, thank you। करीब आने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुमसे दूर हो जाता हूँ। अरे नायरा मैडम खुद कब आएंगी? हमें तो कहा गया था कि हमें उनके साथ डांस करने का मौका मिलेगा। नायरा आ रही है बस थोड़ी देर में। कैमरे पर ही ऑडिशन देना है क्या? हमें नहीं करना उनके बिना। आप उन्हें बुलाइए प्लीज। अगर साथ में प्रैक्टिस करनी ही नहीं थी तो बुलाया क्यों हम सबको? ऐसे नहीं चलेगा, हमारे टाइम की भी कोई वैल्यू है। वो समझते क्या है खुद को? अरे एकेडमी खोल रही है तो क्या हमें खरीद लेंगी? बुलाइए उन्हें प्लीज। भैया अब प्लीज शांत हो जाइए, मैंने संभालती हूँ प्लीज। संभाल। हाँ देखिए, आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो पब्लिक। हेलो जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण स्वर्णा बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बस वो पूछना था कि जो डांसर भेजे थे वो नहीं वो आ तो गए हैं पर नाराज है सब। वो नायरा के साथ ही वो रिहर्सल करना चाह रहे थे ना, इसलिए। लाइए मैं बात करता हूँ। एक मिनट, तुम नक से बात करो। हाँ बेटा, एक मिनट आपसे बात करना था। हेलो आंटी, नायरा कब तक आ रही है? वो पहुंच जाएगी जल्दी। अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे माँ जी बुला रही है। जी। घर पे सब चिंता कर रहे होंगे नायरा, और हम इन्फॉर्म भी कैसे कर रहे हैं उन्हें? मेरा फोन टूटा हुआ है और तुम्हारा फोन बंद कोई है। बात नहीं दी, बस पहुंचिए रहे। आदित्य को कुछ होगा तो नहीं ना नायरा? तुम गलत समझ रही हो, मैं उससे नहीं कह रही। मुझे तो बस ये चिंता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो हम दोनों फंस जाएंगे, और वो भी बिना किसी गलती के। रिलैक्स कीर्ति दी, कुछ नहीं होगा। और हम क्यों डरे जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है? तो गलत तो इसने किया है हमारे साथ, हम तो इसकी हेल्प कर रहे हैं। कुछ करो अखिलेश, पता लगा कहाँ गायब हो गई दोनों। सिक्योरिटी ने बताया कि नायरा और कीर्ति दोनों मार्केट में नहीं है। इनफैक्ट उनकी गाड़ी भी मौजूद नहीं है वहाँ पे। माँ जी, मेरा दिल बहुत देर से घबरा रहा, कहीं दोनों के साथ कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। भगवान रक्षा करो प्रभु। अखिलेश आपने पता किया आदित्य कहाँ पर है? नहीं, कुछ नहीं पता वो कहाँ पे है। इनफैक्ट वो यहाँ है कि नहीं ये भी नहीं पता। मुझे तो पूरा यकीन है कि उसी ने कुछ किया होगा। मनीष और किट्टू आएंगे तो क्या जवाब देंगे उन्हें कि कहाँ? हेलो, क्या? ऐसा नहीं चलेगा। कब तक ऐसा चलेगा? अरे बुलाइए उनको। क्या हो क्या रहा है? हाँ, कब से देखा तुम लोग बोलते जा रहे हो, तमीज नहीं है बात करने की। जानता हूँ किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी की वेट कर सके। नायरा घर के कामों में उलझी होगी इसलिए नहीं आई है। तुम लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंपटीशन नायरा के लिए।
जानते हो क्यों? अगर वो ये कंपटीशन जीत गई ना, तो वो अपनी एकेडमी शुरू कर सकती है, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकती है, और तो और वो अपनी खुशियों को भूलकर दूसरों की खुशियों को देख रहे हो तुम लोग। जो मुंह में आ रहा है बस बोलते जा रहे हो। प्रॉब्लम पता क्या है? कि तुम लोगों ने ऐसी कभी प्रॉब्लम फेस नहीं की होगी, कभी वेट नहीं की क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो then let's do one thing. तुम लोग जाओ, जो फैसला करना है कर लो, लेकिन मेरे घर में खड़े रहकर अगर मेरी बहन के बारे में कुछ बोला ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कहाँ रह गई नायरा? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। कैसे हो दोनों? मिस किया भाई को? हाँ। अच्छा वो आप लोग आ गए? हाँ, हम घर पे अकेले बोर हो रहे थे। अरे अकेले क्यों? बाकी सब लोग कहाँ हैं? पुलिस स्टेशन। हाँ, पापा के फोन पे किसी का फोन आया था और सब लोग जल्दी जल्दी चले गए। हाँ। क्या हो रहा है ये सब? नायरा कहाँ है? रुकिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या हो रहा है ये सब? नायरा को अंदर क्यों बिठाया? अखिलेश, कोई हमें बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? ये सर आप वहाँ पे जाके इंतजार कीजिए। प्लीज सर। जाते जाते गो। तुम बताओ नायरा, बताओ मुझे क्या हुआ है? कार्तिक, हम उनकी हेल्प कर रहे थे कार्तिक। हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन होश में आने के बाद उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैं उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी कार्तिक। मैंने इन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन इन्होंने मुझ पे भरोसा नहीं किया कार्तिक। बिजनेसमैन मनीष गोयनका की बहू और कार्तिक गोयनका की पत्नी पे लगा अपने ही नंदोई को मारने की कोशिश का इल्जाम। ननद कीर्ति और उसके पति आदित्य बंसल के बीच कब से थी अनबन? पूरी बात जानने के लिए देखते रहिए खबर। वाह आदित्य वाह, क्या चाल चली है तूने। उनके दर्द के आंसुओं ने तेरे दर्द के आंसुओं को ही खुशी के आंसू में बदल दिया। वाह, what a feeling।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? Stupid idiots. क्या समझा था तुमने? तुम आदित्य को हरा दोगे। इतना भी नहीं समझ सकते कि आदित्य कभी हारता नहीं है और ना ही कभी हार मानता है। वो तो सिर्फ हराता है और फंसाता है। बहुत बुरा फंसोगे ससुराल वालों। तुम और तुम्हारे समधी में मिलके अब प्यारी नायरा को नहीं बचा सकते। मैंने चाली ऐसी चली है। तुम क्यों रो रही हो नायरा? हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्यों डर रही हो तुम? डर नहीं रही हूँ कार्तिक, बहुत बुरा लग रहा है। मेरी वजह से सारी गड़बड़ हुई कार्तिक। वहाँ बैठ कर मेरी वजह से परेशान हुई और उससे भी मना करते। उनकी जान को मेरी वजह से खतरा हो गया था कार्तिक। आदित्य जी ने उन पर फिर से हाथ उठाया कार्तिक और मैं सामने होते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। हमने उनसे वादा किया था कि हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई कार्तिक। नायरा, कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई कार्तिक। ना दीदी का ध्यान रखने का, ना फैमिली को खुश रखने का। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कार्तिक, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। आई एम सॉरी कि मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। तुमसे वादा किया था कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन नहीं रख पाया। पिछली बार भी बाहर गया तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और इस बार जब हम दूर हुए तब तक कुछ ना कुछ होता गया। आई एम सॉरी नायरा, सिर्फ मेरी गलती है और किसी की नहीं। तुमसे कभी दूर नहीं होंगे। मुझे क्या हो रहा है कार्तिक? कार्तिक मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ये घबराहट क्यों हो रही है मुझे? कहीं मुझे उन्होंने गलत प्रूफ कर दिया? नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होगा नायरा। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। सर प्लीज आप वहाँ पे इंतजार कीजिए, आपको यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है। ठीक है, एक मिनट मुझे बात कर लेने दीजिए। सर प्लीज, हमें ऑर्डर है। मैं यहीं पर हूं। प्लीज सर। कुछ नहीं होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। वैसे तो मुझे नायरा पे पूरा भरोसा है कि उसे कुछ नहीं होगा, पर अगर उसने उसकी तरफ उंगली भी उठाई ना तो मैं उस आदित्य के हाथ पैर तोड़ दूंगी। हाथ पैर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं वहां के। बड़ी मनमार कर ली है वह दुष्ट ने कि माँ की वजह से मारी छोरी के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं वहां के दामाद के साथ जो हाल करूंगी दुनिया देखेगी।
हो तेरा नाम लेती जाए मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की धड़कन, तेरे लिए ही बरसे आँखों का सावन, आँखों का सावन। कभी ये बिछाते हैं फूल हर डगर में, फूल हर डगर में, कभी छोड़ जाते हैं दुख के भंवर में, दुख के भंवर में, कभी धूप कभी है छाया, ये कोई समझ नहीं पाया, खुद रोता है सबको हंसाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? हाँ, क्या गलती है मेरी नायरा की? हर बार किसी का भला करने जाती है और हर बार फंसती है। ये सही नहीं किया आपने। तू बताएगी क्या हुआ था? सच सच बताएगी? हाँ। देखिए, आपसे जो बन पड़े प्लीज कीजिएगा। पहली बार कोई फेवर मांग रहा हूं, ना मत कीजिएगा। मैं वेट करूंगा। मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक कोई सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन नहीं मिल जाता। लेकिन हालात आपके सामने, मैं कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूंगा, नहीं आपसे चाहूंगा कि आप किसी को दें। मैं समझ सकता हूं, कुछ बातें कही नहीं जाती। आपका दर्द हमसे छिपा नहीं है। आपको इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। हम तो जाएंगे, तुम जो चाहो कर लो। प्लीज मैम। हम कुछ गलत काम कर रहे हैं? नहीं ना? मैम प्लीज। दादी, आपको भरोसा है ना मुझ पे? दादी मैंने कुछ जानबूझ के नहीं। दादी आप कीर्ति से पूछ लीजिए, वो जानबूझ के मुझे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं। आदित्य से तो इसी प्रकार की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन तुमसे नहीं। पता नहीं कब समझ आएगी तुम्हें। जहाँ सोचना चाहिए वहां सोचती नहीं हो, और जहाँ बिल्कुल जरूरत ही नहीं है सोचने की, उसी के लिए परेशान हो रही हो। ये चिंता, ये आंसू गलत जगह पे बर्बाद कर रही हो, और ये देख के हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। चुप हो जाओ। सॉरी दादी, आप समझ गए, अब गलती नहीं होगी। थैंक यू। कार्तिक कहाँ है और कीर्ति?